यहाँ का ब्राह्मण है वो कोलकाता में ब्राह्मण है, कोलकाता का ब्राह्मण है वो कन्याकुमारी में ब्राह्मण है। अब यहाँ का जो आदिवासी है वो पश्चिम बंगाल में आदिवासी नहीं है। हाँ, राइट पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नहीं है। हाँ। तो क्या आदिवासियों को फुटबॉल बना रखा है इन लोगों ने, इतने साल का घंटा बना रखा है, हर कोई बजाता जाता है। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट आया हुआ है जिसमें साफ कहा गया है कि तत्कालीन 2011 में 8% आदिवासी इस देश के मालिक हैं, मूल मालिक हैं, यहाँ के मूल वारिस हैं, मूल वासी। सेवाजी और दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग प्रदेश चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ राजस्थान की भूमि में, जहाँ पे धर्म कॉलम की बात हो रही है, जहाँ पे आदिवासियों के हक की बात हो रही। तो ये बात क्यों हो रही है और किस लिए हो रही, इसके लिए भी यहाँ पे हमारे लोगों को समझना जरूरी है। हमारे जो गांव स्तर के लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये कॉलम की लड़ाई है क्या, किस लिए हो रहा है, ये भी समझना जरूरी है। इसलिए वो लोग जुड़ पाएंगे। एक महोदय ने मंच पे बताया था कि इसका विश्लेषण करना जरूरी है। तो ये कैसे है, तो मैं हमारे साथ जो बाहरी राज्यों के लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं सभी को एक एक सवाल करूंगा, जो सवाल एक कॉमन आदिवासियों के दिल में टिक टिक करता है। सर, ये धर्म कॉलम क्या है? धर्म कॉलम जितने भी धर्म है, हाँ, उस धर्म में आदिवासी है ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए कॉलम जरूरी है। इसके लिए कॉलम जरूरी है। और हाँ। कॉलम हमारा कोई नया डिमांड नहीं है। जब देश की जनगणना स्टार्ट हुई थी 1871 के अंदर, जी जी, तब से आदिवासियों का अलग से कॉलम था जी। और कॉलम का मतलब ये है कि आपकी संख्या कितनी है देश के अंदर, जी, ये है कॉलम का मतलब। हम कोई कोड नहीं मांग रहे। जी जी। और लोग जो अभी हमारे समाज में एक विषमता फैल रही है कि अलग धर्म हो जाएगा, धर्म हमारी कल्चर चेंज हो जाएगी, ये ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा जो लोग सोच रहे हैं वो लोग या तो किसी के बहकावे में आए हुए हैं। हाँ, विशेषकर तो आरएसएस और जो देश के अंदर जो माहौल चल रहा है उसके बहकावे में आए हुए हैं। और जो आरएसएस के लोग हैं, जो यानी आरएसएस से ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद में वो चुनाव भी लड़ते हैं बीजेपी में जाके, तो उसके अंदर एक कॉलम आता है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कुछ भी फार्म भरता है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा होता है कि आपके ऊपर हिंदू कुटुंब या कोई भी अधिनियम लागू होता है कि नहीं होता है, उसमें वो लागू नहीं करते हैं। क्या बात। तो ये चीज है, ये चीज आज तक किसी को पता नहीं है। और जो लागू नहीं लिखते हैं वो ही जाके चिल्लाते हैं हम हिंदू है, हिंदू है। तो हम लोग उनको कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी सेफ है, सेपरेट है। और दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि चिल्लाते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन ये भी गलत है। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मुसलमान नहीं है, आदिवासी सिख नहीं है, आदिवासी ईसाई नहीं है, आदिवासी बुद्धिस्ट नहीं है, आदिवासी जैन नहीं है। किसी भी रजिस्टर्ड धर्म है उसमें आदिवासी नहीं है। आदिवासी इस धरती का प्रथम मानव है और भारत देश का मूल मालिक है। क्या बात है, क्या बात है। सर, एक और सवाल, ये अगर कॉलम आ जाता है तो इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें समाज में प्रभाव ये पड़ेगा कि हम लोगों को जो दूसरे धर्म के देवी देवता हैं, उनके पास में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम वो उधार की जिंदगी जी रहे हैं। यानी दूसरों की कल्चर, दूसरों के कल्चर जो जबरदस्ती हम पे थोपे जा रहे हैं, वो कल्चर हम पे थोपे नहीं जाएंगे। और हमारा जो मूल है या कहीं गर्त में दबा दिया है, उस चीज को उजागर होगा और हम लोग निश्चित रूप से इस प्रकृति की पूजा कर पाएंगे, वो सूर्य की पूजा कर पाएंगे, रात में चंद्रमा की पूजा कर पाएंगे, तारों की पूजा कर पाएंगे। जो अनादि काल से हमारे पुरखे करते आए हैं वो ही है, कोई नया नहीं है। और इस चीज को बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है भारत देश के अंदर। कहीं न कहीं इसके अंदर राजनीतिक षड्यंत्र है। अभी राजस्थान का ही माहौल ले लीजिए, हम लोग कितने सालों से हम चिल्ला रहे हैं कि हमारा आदिवासियों का अलग धर्म कॉलम होना चाहिए है, और हमने एविडेंस तथ्य के साथ में बताया है। लेकिन अभी वर्तमान में हो सकता है कि राजस्थान की सरकार में जो विधायक बोल गए कि हम हिंदू नहीं है, वो कांग्रेस सरकार के बोले हैं उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जो आदिवासी लीडर बोला है उसका हम जरूर समर्थन करते हैं। क्या बात है, इस बात पे तो बहुत बनता है। सर, आरएसएस के द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहा जा रहा है जगह जगह पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं एक पहले तो मैं गुजरात से हूँ और प्रवीण पारगी नाम है। जो आरएसएस में जो आदिवासी को वनवासी कहने की जो मुहिम चालू है उसका सख्त हम विरोध करता हूँ और मैं संघ को भी परिचित हूँ। आपके जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले भी आरएसएस में बोल चुका हूँ कि ये आदिवासी को मिटाने के लिए ये ठोका गया हुआ वनवासी शब्द है। बारी बारी मैं भी इस संघ के अंदर होते हुए भी विरोध किया है, तब जाके थोड़े थोड़े दूर हटते हैं कि नहीं जो आदिवासी ही वनवासी शब्द एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये नहीं लगना चाहिए। वो भी अब जान गए हैं कि आदिवासी जागरूक हो रहे हैं और हाँ बिल्कुल यही है, इसीलिए वो संघ भी थोड़ा ऐसे ऐसे छोड़ रहा है कि आदिवासी जाग उठा है। क्या बात है, एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। मरकम जी आप भी यहाँ पे हैं, तो अगर सभी यहाँ के इंडिया में 700 से अधिक जातियाँ हैं तो इन सभी जातियों को एक जगह लाना है तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि अपनी जो कल्चर के दायरे उसको थोड़ा सा छोड़ के बड़ा करके हम आ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सभी अगर जनजातियों को एक जगह लाना, एक मुहिम चलानी है तो समाज को कैसे काम करना पड़ेगा? ये इसी के लिए है जो धर्म कालम की जो मांग हो रही है, इसी चीज के लिए है। क्योंकि ये बहुत विस्तृत मसला है, ये सिर्फ भारत ही का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। आज दुनिया के हर धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ मर रहे हैं। ऐसी गति रहे, इनका ऐसी शिक्षा रहे, इनके बड़े बड़े जो धर्म अपने आप को इतने ही महान बनाते रहे तो ये आपस में काट कुटा के अपने आप को खत्म करेंगे तो मानवता खत्म होने वाली है। धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, उनको बचाने के लिए, एक सही दिशा देने के लिए आदिवासी कालम जरूरी है। जी हमारी इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। आज धर्म में कोई भी धर्म हो, बड़े बड़े बाबा बन रहे हैं, पूरा बहुराष्ट्रीय चंगुल कंपनियों के चंगुल में फंस गए हैं। उनमें धर्म नाम का धर्म जिस कारण से उदय हुआ था उसकी मूल भावनाओं से वो हट चुके हैं। इस कारण उन सब को बचाने, पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को खत्म करने के, प्रदूषण को खत्म करने के लिए आदिवासी धर्म जरूरी है। ये पूरी मानवता के लिए है। बहुत अच्छा सर आपने बताया, लोगों को भी हम बताएंगे और ये चैनल के जरिए लोगों को पता चलेगा कि ये आंदोलन क्या है। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि आपका जो चैनल है उस चैनल को हर देश का आदिवासी इसको सब्सक्राइब करे और अधिकतम जाए, क्योंकि देश का मीडिया आदिवासी के साथ में नहीं है। देश का मीडिया आदिवासी के साथ में नहीं है, ये हमारा मीडिया है, अपना मीडिया है। दूसरी बात, इस चैनल के मार्फत से मैं कहना चाहूँगा कि आपका देश के अंदर कोई, हम किसी जाति धर्म समुदाय के विरोधी नहीं है। अब यहाँ का ब्राह्मण है वो कोलकाता में ब्राह्मण है, कोलकाता का ब्राह्मण है वो कन्याकुमारी में ब्राह्मण है। अब यहाँ का जो आदिवासी है वो पश्चिम बंगाल में आदिवासी नहीं है, राइट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नहीं है। तो क्या आदिवासियों को फुटबॉल बना रखा है इन लोगों ने इतने साल से? तो हम चाहते हैं कि वन नेशन वन ट्राइबल। अब हमारा जो कॉलम की पहचान का मूल आधार यही है कि आदिवासी लिखा जाएगा तो हम लोग किसी भी स्टेट में जाएंगे, हम प्योरली आदिवासी और इस देश के ऑनर ऑफ इंडिया कहलाएंगे। हम तो ये पहचान दिलवाना चाहते हैं। और ये जो सेमिनार रखा गया है, इस सेमिनार से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कहीं न कहीं अधिकतम पढ़ लिख कर और जो पढ़ लिख कर यानी गुमराह हो चुके थे कहीं न कहीं, क्योंकि वो जितना पढ़ा लिखा आदमी होगा उतना उन शास्त्रों में चला गया था, जो शास्त्र किसी आदिवासी ने नहीं लिखा है। तो जो मूल संस्कृति तो गाँवों में जिंदा है, इसलिए गाँवों में ज़्यादा हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आज ये मात्र सेमिनार है। अगर आदिवासी धर्म कॉलम को लेके कोई रैली होती तो इवन आप वंडर कर जाते कि हमारा दक्षिण राजस्थान का कम से कम यहाँ लाखों की संख्या में आदिवासी होता। क्या बात है। हाँ, ये हमारा चल रहा है। एक और सवाल, दो गुट नजर आ रहे हैं हमें। सही बात पे बोले तो आदिवासियों में दो गुट नजर आ रहे हैं। एक गुट आर्टिफिशियली बनाया गया है कि वो हिंदू है कहने के लिए, हमारे ही लोग हैं उसमें। और आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि हम किसी धर्म से रिलेटेड है ही नहीं। तो उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो आरएसएस की विचारधारा में गुमराह हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो इनको कहना चाह रहा हूँ, भाई आप लोग, भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और संविधान में साफ स्पष्ट उल्लेख किया गया है क्या आदिवासी किसी धर्म में नहीं है। दूसरा, आपका
5 जनवरी 2011 का जजमेंट आया हुआ है, जिसमें साफ कहा गया है कि तत्कालीन 2011 में 8% आदिवासी इस देश के मालिक हैं, मूल मालिक हैं, यहाँ के मूल वारिस हैं, मूल वासी हैं। अब 92% प्रजा इमिग्रेट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं उन लोगों से कि आप लोग ये जो आपको गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों से पैसा मत खाइए, क्योंकि ये पैसा लेके काम कर रहे हैं ये लोग। और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के फर्जी आइडिया बना के या फिर आदिवासियों को गुमराह करके पैसे दे के कहीं न कहीं आदिवासियों को आदिवासी के विरोध में लड़ाया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से कुदरत हमारे साथ में, प्रकृति हमारे साथ में कुदरत की असीम ताकत है। जो गुमराह आदमी है वो भी कहीं न कहीं अंत में हमारे साथ में आएगा और दुश्मन को पहचान जाएगा। और मैं तो उनको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे भाई हो, गुमराह हो चुके हो तो आ जाइए। मान लीजिए कि आज की तारीख में कुछ डिमांड हुई आदिवासियों के लिए तो 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें बोला जाएगा कितने हिंदू हैं जो आज जानकार नहीं है वो उंगली खड़ा कर देंगे, फिर बोलेंगे कितने ईसाई हैं, फिर जानकार नहीं है उंगली खड़ा कर देंगे, फिर बोलेंगे बुद्धिस्ट कितने, जैन कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, क्योंकि आदिवासी सभी धर्मों में ले लिया गया, बांट दिया गया है। तो फिर अंत में जैसे हम लोग जैसे हैं वो उंगली खड़ी करेंगे हम इतने आदिवासी हैं, तो उस समय जो हमारे गुमराह भाई हैं उनका सारा अधिकार कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। आपकी नादानी की वजह से आपकी होने वाली आने वाली भविष्य पीढ़ी को कहीं नुकसान नहीं हो, इसीलिए मैं 2 हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ, आ जाइए। आदिवासी कहलाने में बहुत बड़ा अभिमान है, आत्मसम्मान है। जोहार, जय आदिवासी। जोहार जोहार। दोस्तों आपने देखा हमारे जो लोग हैं वो धर्म कॉलम के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी धर्म के लिए। मैंने ये भी कहा कि आदिवासी किसी भी धर्म से नहीं आते, क्योंकि आदिवासियों को जीने के लिए धर्म की ज़रूरत है ही नहीं, वो एक कल्चर को मानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जो कॉलम है वो कॉलम सही तरह से इसका लागू हो और ट्राइबलिस्ट शब्द को पूरे देश से सपोर्ट मिले, इसलिए यह चैनल यहाँ तक आया है। हम आगे चलकर बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू लेंगे। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।